डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 3 राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला अपनाते हुए भाजपा ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने अपने इस प्रयोग से सीधे तौर पर देश की 543 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व देश की 47 सीटों के साथ ही भाजपा ने ओबीसी ब्राह्मण वोटर्स के बीच का संतुलन भी ढूंढ लिया है। विपक्ष के जातिगत जनगणना के दबाव की काट खोजने के साथ ही भाजपा ने कैसे विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल से 2024 के फाइनल की सियासी जमीन तैयार की है, चलिए आपको बताते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। भाजपा ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सीएम फेस का ऐलान करते हुए छत्तीसगढ़ की बागडोर विष्णुदेव साय को सौंप दी। विष्णुदेव साय आदिवासी नेता हैं और 1980 के दशक से सियासत में एक्टिव हैं। 1999, 2004, 2009, 2014 में वो सांसद रहे। राज्य में 34% आबादी आदिवासी समाज की है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन भी किया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 16 पर भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा महज 3 आदिवासी सीटें अपने नाम कर पाई थी, जबकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से भाजपा के हाथ 9 सीटें लगी थी। देश की 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं। कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने का फायदा भाजपा को लोकसभा चुनाव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि एमपी, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना की आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व सीटों पर भी मिल सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव पर दांव खेला है। मोहन यादव ओबीसी से आते हैं। एमपी में ओबीसी की आबादी करीब 48% है। 2003 के बाद से एमपी में ओबीसी सीएम है। भाजपा के सभी 3 मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज चौहान तीनों अन्य पिछड़ा वर्ग से ही रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा। ऐसे में भाजपा ने ओबीसी काट के लिए मोहन यादव को सत्ता की बागडोर सौंप दी है। गौर करने वाली बात यह है कि एमपी में भले ही यादव समाज की आबादी सिर्फ 3% है, लेकिन इससे लगे यूपी, बिहार और हरियाणा में अच्छी खासी यादव आबादी है। इन दोनों राज्यों में भाजपा की मुख्य विरोधी पार्टियां समाजवादी पार्टी और आरजेडी हैं। भाजपा इन दोनों पार्टियों पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप वक्त वक्त पर लगाती रही है। ऐसे में भाजपा यादव समाज को यह संदेश देना चाहती है कि वो किसी भी यादव कार्यकर्ता को इतना अहम पद दे सकती है, जबकि राजद और समाजवादी पार्टी में ये पद सिर्फ परिवार के लोगों के पास ही रहा। जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष ये नारा देता रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन भाजपा हर राज्य में अलग अलग जातियों पर दांव चलकर जनता को साधने में जुट गई है। राजस्थान में भाजपा ने पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया है। राजस्थान में भाजपा ने 33 साल बाद फिर से एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे पहले 1990 में हरिदेव जोशी आखिरी ब्राह्मण सीएम थे।
उत्तर भारत में अभी राजस्थान पहला राज्य है जहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा। यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी में ब्राह्मण चेहरे डिप्टी सीएम तो बने हैं लेकिन सीएम नहीं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा चुनकर पूरे देश में ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि वो उनकी हितैषी पार्टी है। राजस्थान में सीधे तौर पर 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर ब्राह्मण वोटर्स का असर रहता है और कांग्रेस ने इस बार 16 प्रत्याशियों को इन सीटों पर मैदान में उतारा। वहीं इस बार भाजपा ने 20 ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। इसमें से बड़ी संख्या में भाजपा के ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए, जबकि कांग्रेस के ब्राह्मण प्रत्याशियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वोट की बात करें तो राजस्थान में ही 8% ब्राह्मण हैं। उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण वोट बताए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 18% हैं। एमपी में 6%, बिहार में ये संख्या 4% है। लोकसभा चुनाव में परिणाम के तौर पर भाजपा को ज्यादा ब्राह्मण वोट भी मिल सकते हैं। भाजपा ने तीनों ही राज्यों में अंडर 60 वाले नेताओं को कमान सौंपी है, जबकि सीएम रेस में रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज शामिल थे। इन तीनों नेताओं की उम्र 65 या उससे ज्यादा थी। ऐसे में भाजपा ने अगली पीढ़ी के नेताओं को मौका देकर न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि इन राज्यों में अगले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर भी कमान सौंपी है। भाजपा की इस सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।